गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चंस में क्या है, बेसिकली जो हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें हार्मोनिक्स क्वेश्चंस में कई बार पूछते हैं कि ये जो फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल दिया हुआ है ये हार्मोनिक्स है कि नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। गेट में, ईएस में, दोनों में पूछते हैं, और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने होते हैं तो उसमें पूछते हैं। तो इसमें सबसे पहले अभी हार्मोनिक्स के बारे में हम देख लेते हैं। अगर कोई फंक्शन जैसे दिया हुआ है, इफ z इक्वल टू यू प्लस आई वी, यू प्लस आई वी, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। अगर ये एनालिटिक है, इज एनालिटिक के बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस भी किया था कि एनालिटिक कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ें। देन u ऑफ एक्स वाई की भी मैंने बात की थी, u ऑफ एक्स वाई एंड v ऑफ एक्स वाई, इन दोनों के बारे में हमने बात की थी। u ऑफ एक्स वाई एंड v ऑफ एक्स वाई आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, orthogonal to each other, and u and v are harmonic function, okay, of x y, x and y। अगर कोई फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक है, ओके, देन u ऑफ एक्स वाई एंड v ऑफ एक्स वाई आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर एंड u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ओके। दैट इज बेसिकली ये कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, u ऑफ एक्स एक्स प्लस u ऑफ वाई वाई इक्वल टू ज़ीरो, v ऑफ एक्स एक्स प्लस v ऑफ वाई वाई इक्वल टू ज़ीरो। ये कंडीशन हमें पता होनी चाहिए हार्मोनिक्स के लिए। ये अगर हमें पता है तो हम आसानी से, बेसिकली u ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, u ऑफ एक्स का मतलब मैंने बताया था कि जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, ओके, ये जो इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो जो हमारे पास जो रियल पार्ट आएगा, तो u रियल पार्ट है, x का मतलब क्या हुआ, एक बार डिफ्रेंशिएट, फिर x का मतलब क्या हुआ, फिर उसी को दोबारा से डिफ्रेंशिएट, जिसको एक बार डिफ्रेंशिएट किए हैं फिर उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ये चीज़ें हैं। इसी तरीके से u ऑफ y की बात है, जब एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर उसी को एक बार और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चंस लेके देखते हैं किस तरीके से हम हार्मोनिक्स फाइंड करेंगे। ये फंक्शन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये फंक्शन है, ओके। एफ ऑफ जेड को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जेड को हम लिख सकते हैं u प्लस आई वी फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। और z को वैसे हमने जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में जो ट्रायंगल से बनाया था तो उसमें बताया था z को क्या लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई, ये हमने पहले लेक्चर में बताया था। z की जगह हम x प्लस आई वाई लिख सकते हैं। इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स 2xy, ये हमारे पास आएगा, ओके। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सारा कुछ किया। ये बेसिकली करना भी कुछ नहीं है, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है, तो बी स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1, 2xy करेंगे तो आई यहाँ पे 2xy करेंगे, 2xy ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा u, ये हो जाएगा हमारा v, u आई वी, ओके।
अब क्या करना है, इसको u ऑफ एक्स एक्स निकालना है। u है ये हमारा, u है, u को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, फिर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला तो ज़ीरो होगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट है, ज़ीरो होगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दो बार, एक्स स्क्वायर को दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, उसके बाद u ऑफ वाई वाई, u ऑफ वाई वाई को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। u ऑफ वाई वाई, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। ओके, ये आ गया। अब क्या करेंगे, u ऑफ एक्स एक्स प्लस u ऑफ वाई वाई, इसको देखेंगे, u ऑफ एक्स एक्स कितना है, 2 है, u ऑफ वाई वाई कितना है, -2 है, ये आ गया 0। और ये हमें 0 करना भी था हार्मोनिक फंक्शन के लिए, तो ये 0 हो गया हमारे पास। ओके, एक तो आ गया। अब v ऑफ एक्स एक्स, v ऑफ वाई वाई, ये हमें देखना है। तो अब यहाँ पे हम करते हैं v ऑफ एक्स एस, v ऑफ एक्स एक्स, तो यहाँ ये v है हमारे पास 2xy, तो एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y आएगा, फिर दूसरी बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा ही नहीं, सिर्फ 2y बचेगा। 2y इसके लिए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो उसका क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। उसी तरीके से अगर v की बात करें, v की बात करें तो इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में 2x बचेगा, 2x बचेगा, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x कांस्टेंट इसके ट्रीट होगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो v ऑफ एक्स एक्स प्लस v ऑफ वाई वाई इक्वल टू 0। तो ये दोनों कंडीशन जो है हमारी, ये और ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारे पास ये जो फंक्शन दिया हुआ था, ये क्या है, हमारा हार्मोनिक फंक्शन है। कभी भी क्वेश्चंस में आएंगे, अगर कोई फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के दे रखे हैं, उसको बताना है कि अगर हार्मोनिक्स है या नहीं है, तो ये कंडीशन बस हमें करनी है। तो u ऑफ एक्स एस प्लस यू ऑफ वाई वाई इक्वल टू 0, v ऑफ एक्स एस प्लस v ऑफ वाई वाई इक्वल टू 0। तो जो फंक्शन दिया हुआ है उसको x और y के सेपरेट करके रियल और इमेजरी में करने के बाद जो रियल टर्म्स आएंगे वो हमारे u हैं, और जो इमेजरी के साथ आएंगे वो हमारा क्या है, v है। अब उसको क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार एक्स एस का u, एक बार u वाई वाई के रिस्पेक्ट में, उसी तरीके से एक बार v को एक्स एक्स और v को वाई वाई, दोनों ऐड करने के बाद अगर 0 आते हैं देन क्या है, वो हमारे फंक्शन हार्मोनिक्स हैं। तो ये गेट में, ईएस में और जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, गेट में भी ये पूछा हुआ है और ईएस में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मिलने थॉमसन मेथड के बारे में। ओके, थैंक यू।